तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम एसएससी सीजीएल 2026 का ओली बोर्ड का मॉक नंबर 6 दिए थे। तो जिसमें मेरे मार्क्स बने थे कितने 156 बने थे। इसमें आज हम आपको मतलब मैथ का जो एनालिसिस है वो करवाने वाले हैं। तो मैथ का एनालिसिस करवाने वाले हैं, तो इसमें देखिए कि कौन सा क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच किए थे, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, द एवरेज सेविंग ऑफ अमन फ्रॉम जनवरी से जुलाई, जनवरी से जुलाई ये दिया हुआ कितना 36। एवरेज जो दिया हुआ कितना 3600, ठीक है ना। अब बोला गया इफ़ ही सेव्स 4000 इन जनवरी, मतलब जनवरी में वो 4000 बचाता है, और 4800 इन जुलाई, ठीक है ना। देन फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग, जो भी फरवरी से जून तक है, ठीक है ना। तो देखिए हम मान लेते हैं कि एवरेज फरवरी से जून तक का भी कितना होगा 3600 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन जनवरी में कितना ज़्यादा ला लिया है, जनवरी में ला लिया 4000, यानी कि 400 ज़्यादा ला लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज में 400 वो कम लाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे 1200 ज़्यादा ला लिया है, तो यानी ऑब्वियस सी बात है 1200 कम लाएगा, ठीक है। ये टोटल टोटल चेंज आ गया, ठीक है ना। अब ये टोटल बटेगा कितना में, देखिएगा ये जनवरी और जुलाई को हटा देते हैं। जनवरी से जुलाई तक 7 टर्म है, मतलब 7 मंथ है, उसमें जनवरी और जुलाई को हटा देते हैं। अब तो मान लीजिए 2, तो 5 मंथ बचा, तो यही 5 मंथ में बटेगा, तो यही आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 3600, और यहाँ पे 5 से 1600, यानी कि 16 दूनी 32, 320 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3280, ये हमारा हो जाएगा आंसर एवरेज, ठीक है। तो उस समय मेरा क्या गलती हो गया था कि हम इसको 5 से ना कट करके हम 4 से कट कर रहे थे, जो कि मेरा गलती हो गया था। वहाँ पे 400 माइनस कर दिए थे, इसीलिए मेरा गलती हो गई थी। यहाँ पे 5 की जगह 4 कर दिए थे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, इसमें हम थोड़ा गलती क्या की थी, यहाँ पे देखिए C2 और C1 का पूछा, हम C1 और C2 का मार्क करके चल दिए थे। वॉल्यूम ऑफ C1 C2 दिया हुआ है 5:12। रेडियस दिया हुआ है, देखिए रेडियस दिया हुआ है C1 का, मतलब R1 मान लेते हैं, इज 2/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द C2, यानी कि R2 मान लेते हैं। ये रेडियस जो R1 का वो 2/3 है R2 का, ठीक है ना। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया। वॉल्यूम जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, हमको हाइट चाहिए, इसका हाइट H1 मान लेंगे और इसका हाइट H2 मान लेंगे। वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ, वॉल्यूम क्या होता है पाई R²H, R² यानी कि R1² इंटू H1 डिवाइडेड बाई पाई यहाँ R2² इंटू H2, ठीक है। अब इज इक्वल टू 5:12 है, तो यहाँ से पाई चला जाएगा। यहाँ R1 बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2/3 R2, मतलब 2/3 R2 बोल सकते हैं। 2/3 R2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इंटू H1 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर इंटू H2 बराबर 5/12, ठीक। खत्म हो गई क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 2×4/9 R2² डिवाइड बाय R2² इंटू H1 हो जाएगा ऊपर में और H2 हो जाएगा नीचे में, और यही दिया हुआ कितना 5:12, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 3×3=9, 3×4=12, यानी कि H1 डिवाइड बाय H2 जो होगा वो कितना है 5×3=15 रेशियो 4×4=16। लेकिन हमको पूछा उल्टा है, क्या पूछा, हाइट ऑफ C2, यानी कि H2 डिवाइड बाय H1 क्या होगा, सो पूछा है, तो 16:15 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तो कुछ था ही नहीं, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, रुकिएगा, सर्कल है। अब क्या क्या दिया हुआ है, ए बी, यहाँ पे एक ये ओ सेंटर है, ABCD है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, एंगल BAC 47, BAC ये वाला एंगल जो दिया हुआ कितना 47.4 दिया हुआ, ठीक है ना। तो हमको OCD निकालना है, OCD हमको ये वाला एंगल निकालना है। आप समझिएगा बात को, ये सेंटर है, ये तो ये रेडियस हो गया इक्वल, तो ये 47.4 4 है, तो ये भी हो जाएगा 47.4। अब समझिएगा सेम आर्क के द्वारा जो यहाँ पर एंगल जो बनता है सर्कमफेरेंस पर, तो सेम आर्क के द्वारा जो सर्कमफेरेंस पर एंगल बनता है सेम बनता है, तो ये 47.4, तो ये भी तो 47.4, तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 47.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ, देखिए टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 5 - 2√6। अब हमको निकालना टेन प्लस कोट, तो कोट का वैल्यू निकाल लेते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा, ठीक है। तो 1/10 थीटा यानी कि 1/5 - 2√6। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5 + 2√6 डिवाइड बाई 5 + 2√6। अब यहाँ देखिएगा a - b इंटू a + b हो गया नीचे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 दूना 4 6 का 24 हो जाएगा, तो ये कट के तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 + 2√6 हो जाएगा। तो हमको पूछा गया 10 + कोट पूछा, 10 बराबर क्या है
टेन बराबर 5 माइनस 2√6 और कॉट बराबर क्या है 5 प्लस 2√6, तो 2√6 से कट जाएगा तो 5 5 10 हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द सेकेंड, ये मेरा आंसर बन गया था, बस हम आंसर नहीं ला पाए थे। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो दिया हुआ है फ्रॉम द सेकंड फ्लोर ऑफ द टॉप मोस्ट, ठीक है 32 मीटर, लेडर दिया हुआ है इतना मीटर प्लेस्ड अगेंस्ट द बिल्डिंग सच दैट इट रीचेज द बेस ऑफ द सेकंड फ्लोर। मतलब क्या बोला गया है, एक बिल्डिंग है पूरा, ठीक है, यहाँ से पूरा ये इसका बेस हो गया, यहाँ सेकंड फ्लोर मान लेते हैं, इसका क्या है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइट दिया हुआ 32 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक लेडर प्लेस्ड किया गया सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ से ऐसे ये, ठीक है, ठीक है, और ये भी दिया हुआ 32 मीटर, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, और जो टॉप का एलिवेशन जो है बिल्डिंग का वो दिया हुआ कितना 60 डिग्री, ठीक है ना, ये दिया हुआ कितना 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, और ये 32 मीटर और ये 32 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको पूरा हाइट पूछा है, मतलब ए सी बराबर पूछा है, ठीक है ना। अब समझिएगा बात को, ये 60 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 32 ये 32 दोनों इक्वल हो गया, तो 32 तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो 30 30 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, देखिए कैसे सो 60 के सामने देखिए यहाँ पे ऐसे ये वाला ट्रायंगल को देखिएगा, अगर ये ट्रायंगल को, तो 60 के सामने √3 और 30, ये 30 हो जाएगा, फिर 30 के सामने 1 और ये इसके सामने 2, तो यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 32, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 32, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 16 यूनिट हो जाएगा हमारा, ये 16 यूनिट हो जाएगा हमारा। तो टोटल एसी कितना हो जाएगा 16 प्लस 32 यानी 48, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इन द इफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स दिया हुआ है इतना, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव जो भी एरियाज है क्या हो जाएगा सो, तो सीधा है ना, इसमें कुछ करना नहीं था। जो हमारा एरिया मतलब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, मान लो कि दो ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू, सॉरी ये ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर सिमिलर ट्रायंगल किसके के एल एम के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल के एल एम, ये जो होता है वो क्या होता है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब 37 डिवाइडेड बाय 41 इसका स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा, यानी 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369 और इसका होता है 1681, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए जब भी ये हम क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा गलती किए थे, इसीलिए मेरा रॉन्ग हो गया है। इसको मेन बनाने का जो तरीका क्या पता है, जैसे 3√5 और 2√7 और 5√3 और 4√6, जब भी इसका अगर वो निकालना कि ना कौन सा बड़ा हो कौन सा छोटा हो, तो कुछ नहीं करते हैं, इसका इंडिविजुअली सबका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि सबका स्क्वायर करेंगे क्या दिक्कत है, सभी का तो स्क्वायर करेंगे, तो कितना 3 3 9 5 45 आ जाएगा इसका, इसका कितना 2 2 4 7 28 आ जाएगा, और इसका 5 5 25 3 75 आ जाएगा, और इसका 4 चौक 16 16 छक 96 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया 4 ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब कि 4√6 ग्रेटर देन 5√3 ग्रेटर देन 3√5 ग्रेटर देन 2√7, आंसर हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या, y बराबर mx, ये दिया हुआ y बराबर mx माइनस 18 है, mx माइनस 18। अब ये बोल रहा है 7,10 से पास कर रहा है, तो यानी कि x के जगह 7 और y की जगह 10 रख देंगे। अब इसमें पुट करते हैं y इक्वल 10, यहाँ पे 7 इंटू एम 7 माइनस 18, अब यहाँ पे 7m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको सिंप्लीफिकेशन करना था, इसमें कुछ तो था नहीं वैसे, देखिए 150 माइनस 30 डिवाइडेड बाय कितना 5 इंटू 3, और ये टोटल दिया हुआ है इंटू 10, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ देखिए 150 माइनस 5 दिया 15, 15 से 2 बार में, और यहाँ पे 2 इंटू 10 20, यानी कि कितना जो 130 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कभी भी अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने बोलता है कि ना पॉलीगॉन का, तो जैसे नंबर ऑफ साइड अगर n है, नंबर ऑफ साइड अगर n है, तो नंबर ऑफ डायगोनल जो होगा वो होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये होता है आंसर। तो यानी कि यहाँ क्या है n का वैल्यू कितना दिया 15, तो यानी 15 इंटू 15 माइनस 3 यानी कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से 6 बार में 15 छक 90 आंसर हमारा हो जाएगा, बस
यही करना था। देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 5/8 ऑफ द मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस क्या बोला गया है 8 है और सीपी कितना 5 है। अब इसको 0 0 बैठा देते हैं, मेरा मर्जी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इफ़ द डिस्काउंट इज 25% इज अलाउड। अब इस पर डिस्काउंट दिया गया है कितना, 25% डिस्काउंट दिया गया। तो सामान बेचा कितना में गया होगा, मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 25% डिस्काउंट दिया गया, मतलब 800 का 1/4 डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 4×2=8, मतलब 200 का डिस्काउंट दिया गया, यानी 600 का बेचा गया है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100 का प्रॉफिट आया कितना पे, 500 पे आया। सीपी पे लेंगे ना, तो 500 × 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि 1/5 यानी 20% आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 cube of same length are melted and इतना 9/pi square part of it is formed into a sphere, ठीक है। 4 क्यूब ऑफ सेम लेंथ, ठीक है ना। और नाउ अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट ऑफ द स्फेयर, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया टू ऑफ द ऑफ वन ओरिजिनल क्यूब टू द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। तो इसमें कुछ नहीं करना। देखिए हम मान लेते हैं जो ओरिजिनल क्यूब जो है उसका साइड को x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे ऐसे ऐसे 4 क्यूब हैं और एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है x³। दोनों का वॉल्यूम अगर इक्वल कर देंगे, मेल्ट किया गया, और 9/पाई² जो इसका है, मतलब ये पूरा क्यूब का जो वॉल्यूम का 9/पाई² जो है, इससे स्फेयर बनाया गया है। तो ये इक्वल होगा मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के, मतलब 4/3 पाई × r³, ठीक है। अब यहाँ से मेरा r आ जाएगा, देखिए कैसे। सो यहाँ से 4 से 4 चला गया, तो यानी कि ये देखिए 9×9 = 27 x³ डिवाइडेड बाई यहाँ पाई² और यहाँ पाई इधर आ जाएगा, यानी पाई³ ये बराबर r³, ठीक है। तो इस सब में क्यूब क्यूब है, तो 3x का क्यूब, यानी कि बोल सकते हैं इसको r बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या, 3x डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। ये हो गया r। अब समझिएगा, एक सर्कल स्फेयर है पूरा, अब पूरा डायगोनल मतलब कि लिया जाता है, ठीक है ना। क्यूब पूरा बनाया गया है, अब उसका एज दिया हुआ कितना, डायगोनल का, पूरा डायगोनल का दिया हुआ है। तो कोई भी क्यूब जो होता है, कोई भी क्यूब जो होता है, ठीक है ना, उसका उसका ये वाला डायगोनल दिया हुआ मान लेते हैं, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल दिया हुआ कितना, ये डायगोनल हमको मतलब कि क्या बोला गया हमको, न्यू क्यूब का वो निकालना है। तो ये तो उसका रेडियस डायमीटर हो गया ना स्फेयर का। तो डायमीटर कितना होता है 2 × r, यानी कि 2r, यानी कि 2 यानी कि 3x/पाई, यानी कि कितना हो जाएगा 6x/पाई। यही हो गया इसका डायमीटर। और डायमीटर जो क्यूब का वो कितना होता है, वो होता है √3 × a, ठीक है। तो 6x/पाई, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6x/√3 पाई, ये हो गया हमारा a, कैपिटल ए। अब हम लोग जो ओरिजिनल साइड x माने थे, अब क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल, यानी सरफेस एरिया क्या होगा ओरिजिनल का 6a² यानी 6x², और टू द ओरिजिनल मतलब फाइनल का, तो क्या होगा 6 × a² यानी कि 6x डिवाइड बाई √3 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 से 6 चला जाएगा, यानी कि x² डिवाइड बाई 6×6 = 36 x², और ये डिवाइड बाय 3 पाई²। तो देखिए 3 से ये 12 बार में x से x² कट जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं पाई² ऊपर चला जाएगा, और यहाँ बाय 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा पाई²/12। ये क्वेश्चन वैसे सही था, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, ऊपर देखिए, ऊपर दिया हुआ है 7.23 का स्क्वायर माइनस 2.85 का स्क्वायर। तो ये तो पता है हमको a - b × a + b का होता है, तो यानी कि इसको बोल सकते हैं 7.23 - 2.85 × 7.23 + 2.85, ये हो गया। और डिवाइड बाय यहाँ पे 7.23 - 2.85, तो ये कट जाएगा सीधा, तो ये जुड़ जाएगा, तो 7 to 9 प्लस इधर जुड़ जाएगा, तो 10.08 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टेक्नीशियन ए जो अकेले काम कर सकता है 12 दिन में, और बी 18 दिन में कर सकता है, दे वर्क टुगेदर फॉर इतना, अच्छा ठीक है। तो ये टाइम करे ए हो गया। अब दोनों को पैसा मिल रहा है, तो पैसा उसको एफिशिएंसी के रेशियो मिलेगा, तो बी को कितना पैसा मिलेगा वो निकालना है। तो टाइम कितना लगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3:2, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा उल्टा 3:2, ठीक है ना। तो बोला गया है 7800 जो है, ये पैसा टोटल 3 और 2 5 यूनिट के एफिशिएंसी में मिला। बोला बी को कितना मिलेगा, बी को 2 यूनिट मिलेगा, इंटू 2 कर देंगे बस। तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 काटते, 2 दूनी 4, 0 4 8 56 के सॉरी
4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 7 28 3 31, यानी 3120 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स एंड 2 जैकेट्स, कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स एंड 2 जैकेट्स दिया हुआ है, ठीक है, ये शर्ट्स और ये जैकेट, तो 3 शर्ट्स और 2 जैकेट्स का कॉस्ट दिया हुआ कितना, 4200। बस इसमें दिया हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शर्ट और 1 जैकेट का 2:5 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं 2x है, इसका 5x मान लेते हैं CP, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, और इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा 10x, और यही दोनों जोड़ के कितना है 4200, ठीक है। तो यानी 10 6 16x इज इक्वल टू 4200, यानी कि x बराबर कितना हो गया 4200 डिवाइड बाय 16, ठीक। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, देखिए कैसे सो हमको ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब हमको पूछा गया 4 मतलब कॉस्ट ऑफ 4 जैकेट, तो समझिएगा एक जैकेट का कॉस्ट है 5x, ठीक है, एक जैकेट का कॉस्ट है 5x, तो 4 जैकेट का कॉस्ट कितना होगा 5x इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, 5 इंटू एक्स के जहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, 4200 डिवाइड बाय 16 इंटू 4, तो 4 से 4 चौका 16, और इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 4 एकम 4 जीरो 4 पचे 20 जीरो, तो 1050 गुने 5 यानी कि 5250, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ द ए रेशियो बी दिया हुआ है कितना 5:1, और बी रेशियो सी दिया हुआ है 3:4, तो कुछ नहीं 3 को इक्वल कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना 3 15, यहाँ 3:4 दिया हुआ है, और डिफरेंस बिटवीन सी और ए दिया हुआ कितना 2 कितना 11 यूनिट का आया, और ये दिया हुआ 275, तो यानी 11 से 11 दोनों 22, 11 पचे 55, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 25। तो बोला गया क्या, फाइंड द सम ऑफ द ए बी सी टुगेदर, तो 15 3 18 4 22, तो टोटल जो 22 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 यूनिट का वैल्यू यानी 25 इंटू 22, यानी कि कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 11 पचे 55, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे p बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो यानी कि इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये p बराबर आ गया हमारा, ठीक है, ठीक है। और q बराबर दिया हुआ है 1 माइनस कॉट स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, ठीक। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमको जो पूछा है वो सॉल्यूशन देंगे, देखिए क्या बोला है सो 1 माइनस पी बाई क्यू दिया हुआ है, तो देखिए 1 माइनस पी का वैल्यू कितना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है। और नीचे दिया हुआ क्या क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये दोनों जो है ऐसे देखिए 1 माइनस इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, और नीचे में क्या बोल सकते हैं इसको माइनस कॉमन निकालते हैं, तो माइनस इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, तो ये से ये कट जाएगा, ये माइनस से यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे साइन ऊपर चला जाएगा, साइन बटे कॉस यानी कि स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum is divided into 3 parts such that second part is rupees इतना more than the first part and third part is इतना more than the फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है x, तो फर्स्ट पार्ट क्या है x, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा x प्लस 2000, तो और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा x प्लस 5000, ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझिएगा इसको 4% के रेट पे लगा रहा है, इसमें 5% के रेट पे, इस पे 6% के रेट पे, ठीक है ना। अब समझिएगा बात को, 3 साल में जो इंटरेस्ट बन गया वो कितना बन गया 3000, तो 3 ईयर में इंटरेस्ट बन गया 3000 बन गया, तो 1 साल में कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा, बस यही ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हम 1 साल का ही निकालते हैं, चलिए इसमें देखिए अगर इंटरेस्ट एक्स को हटा देते हैं, इसमें इंटरेस्ट कितना बनेगा 6x बनेगा, और कितना बनेगा 6 पचे 30 मतलब 300 बनेगा, और यहाँ बनेगा 5x% बनेगा प्लस 5 दूना 10 यानी कि 100 बनेगा, और यहाँ पे 4x% बनेगा, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ के हमारा ये आना चाहिए 1000, ठीक है ना। तो कितना 4x 5 9x 15x यानी कि 15x% प्लस 300 और 100 400 बराबर 1000, यानी कि 15x% इज इक्वल टू 600,
तो हमको x बराबर क्या हो जाएगा 600/15% है तो ऊपर चल जाएगा 100, यानी कि कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो 15×4 = 60 यानी कि 4000, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा है सो हमको फाइंड द ओरिजिनल सम। तो ओरिजिनल सम क्या था, टोटल सबका जोड़ के, ठीक है ना। तो टोटल सबका जोड़ के कितना है x + x + x 3x प्लस 5 दूनी 7000, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया 4000, तो 4 तिया कितना 12000 प्लस 7000, यानी कि 12×7 कितना हो गया 19000, आंसर हमारा हो गया, ठीक है 19000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, a cube of side 16 सेंटीमीटर is cut into a smaller cubes, each of side इतना। अच्छा 16 सेंटीमीटर साइड है क्यूब का और स्मॉलर साइड का एथी किया गया, ठीक है ना। मतलब बड़ा जो साइड है क्यूब का 16, उसका जो वॉल्यूम होगा मतलब एक क्यूब वो इक्वल होगा स्मॉलर का वॉल्यूम के इक्वल, मतलब 4 क्यूब का इक्वल। लेकिन इसमें एक नहीं बनेगा ना, इसमें मान लेते हैं n नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे, मतलब एक क्यूब से n नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे, तो n का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द टोटल सर्फेस एरिया बोला है, वो हमको निकालना है बस, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यानी इसको बोल सकते हैं 16 / 4, इसका पावर क्यूब बोल सकते हैं, ये n हो गया। तो 4 से 4 × 4 = 16, 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी n बराबर 64, 64 को क्यूब बनेगा, ठीक है। अब 64 को क्यूब बनेगा, ठीक है। तो एक मतलब अब डिफरेंस इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया बढ़ा माइनस कर देंगे बड़ा वाला का, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, एक जो सरफेस एरिया जो होगा स्मॉलर क्यूब का, तो 6 × a² यानी कि 4², ठीक। और यही n यानी कि 64 पूरा इथी का है, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें से बड़ा वाला का जो है सो सरफेस एरिया घटा देंगे, यानी 6a² × 16²। ये डिफरेंस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, यहाँ से 6 कॉमन आ गया, ठीक। अब 4 × 16 आ गया, यहाँ पे 4 × 16 है ना, तो 16 16 × 64, यहाँ समझिएगा ये अगर ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये 16 कॉमन निकाल लेते, चलिए 16 कॉमन निकाल लिए, 4 × 16 कॉमन निकाले, 6 कॉमन है 64 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे 16, यहाँ 16 बच गया, फिर से 16 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, एक और 16 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 16 × 64 और -1, यहाँ पे 6 × 16 का स्क्वायर कॉमन निकाले, ठीक है, आंसर आ गया हमारा। देखिए 16 का स्क्वायर 4 × 16 और 16 × 64 4, ठीक आ गया। तो 6 × 256 × 4 - 1 3, तो 3 6 6 36, 6 3 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, सब में है वैसे, तो गुना करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 बजे 30 और 3 33 के 3, 6 बजे 30 और 3 33 के 3 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15 × 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 9 10 के 0 हाथ में 1, 3 बजे 15 के 16 6 हाथ में 1, 3 3 और 1 4, 4608 हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 एंड 84। अच्छा 36 और 84 से डिविजिबल है, तो यानी कि 36 यानी कि 9 से भी डिविजिबल होगा, तो 9 से डिविजिबल तो वही चेक हो जाएगा, देखिए 9828 और 9856 और 9878 और यह 9946, ठीक है। तो ये 9 का मल्टीपल होगा ही जरूर, क्योंकि 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो 9 और 8 8 10 8 16 2 18, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 और 8 6 14 5 19, ये डिविजिबल नहीं है 9 से, 9 8 8 16 7 23, ये डिविजिबल नहीं है, 9 9 6 4 10, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9828, ठीक है। लेकिन इसको मेन बनाने का जो अप्रोच क्या है, देखिए 36 और 84 से डिविजल दोनों से होना चाहिए, यानी कि दोनों का एलसीएम से डिविजल होगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 252, ठीक है ना। अब हमको 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बोला गया जो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कितना होता है 9999। अब इसको 252 से डिवाइड करेंगे तो ये 39 बार में जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 171, ठीक है ना। तो इसमें से 171 हम ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना। तो इसमें से 171 अगर घटा देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 9828, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करते, बस एलसीएम से इसको डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर आएगा बस रिमाइंडर इसमें घटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए x² + 1 = 17, x दिया हुआ है, x यहाँ से भागा लेते आते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x बच जाएगा +1/x = 17। अब हमको बोला गया क्या x³ + 1/x³, तो x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है 17 का क्यूब हो जाएगा -3 × 17, तो 17 का क्यूब कितना होता है 49
13 माइनस 17 3 51, यानी कि 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे 8 में 8 और यह 4, 4862 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जब भी यहाँ पे x का पावर 15 + 1 ऐसा रहेगा, और ये डिवाइड कर दे रहा है किसको, x + 1 से डिवाइड है कि नहीं वो पूछा है, तो रिमाइंडर पूछा गया, मतलब जब भी इसको डिवाइड किया जाएगा इससे, तो रिमाइंडर पूछा गया। तो जब भी यहाँ पे ओड पावर आ जाएगा, कितना भी ओड पावर है उससे मतलब नहीं है, 15 है, 17 है, 13 है, कुछ भी, लेकिन ओड पावर आना चाहिए। तो जब भी ओड पावर आएगा तो वो इसके जो मिनिमम जो फैक्टर है, मतलब x + 1, वो उससे डिविजिबल होगा ही होगा। तो जब ये इसको डिवाइड कर दे रहा है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिवाइड पूरा पूरी कर दे रहा है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस इज इतना एंड हाइट दिया हुआ है। तो वॉल्यूम निकालना है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14 इंटू एच 9। ठीक है, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 9 36, 6 चौका 24, सॉरी देखिए इसको फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे, देखिए 7 दूना 14, ठीक है ना। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक, आगे आंसर देखिए, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 6 चौका 24, अरे ये क्या गलती कर रहे हैं, हमको हुस रेडियस इज इतना, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर, अच्छा राइट सर्कुलर कौन है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो कौन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू 14 इंटू एच यानी कि 9। ठीक है, तो 7 से 7 दूना 14, 3 से 3 बार में, तो देखिए देखिए 3 चौके 12, 12 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, इसीलिए आंसर हमारा यही होगा 1848। ये सब लगाना पड़ेगा यूनिट डिजिट वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे मिक्स्ड सर्ट बोला गया है, इसमें कि इसका कितना रूट आएगा सो निकालना है, तो कुछ नहीं करते हैं, 3920, इसका बस एलसीएम लेते जाते हैं। तो 4 से 4 9 36, 3 ये 9 है, 3 32, 4 8 32 0, फिर 4 से 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 5 20, 5 से भागा देंगे तो 5 चौके 20, 5 9 45। देखिए जब इसका रूट निकालेंगे, रूट अंडर कितना 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 49, तो देखिए इसमें 4 का 2 बार में 4 निकलेगा, और यह 9 का 7 निकलेगा, और रूट अंडर 5 रह जाएगा अंदर में ये वाला, तो यानी कि 4 7 28 रूट 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट 2 पॉइंट है, इससे कितना सर्कल पास हो सकते हैं, तो इन्फिनाइट पास होंगे, क्योंकि देखिए एक सर्कल मान लीजिए ऐसे पास हो गया, एक सर्कल ऐसे पास हो गया, एक सर्कल ऐसे पास हो गया, मतलब इन्फिनाइट सर्कल पास होंगे, तो हम क्लियरली नहीं बता सकते, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ पास होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। तो अगर आपको हमारा पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आगे हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लगाया करते हैं, आप लोग भी हमसे कम्पीट कर सकते हैं। तो और नंबर आप अपना शेयर कर सकते हैं कि आपके इस मौके में कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो धन्यवाद।